RTE राइट टू एज्युकेशन शिक्षा का अधिकार या कायद्याअंतर्गत 1ली ते 8वी पर्यंत विनामूल्य गरजू आणि गरीब मुलांना प्रायव्हेट शैक्षणिक संस्थांमध्ये विनामूल्य जे शिक्षण दिले जात आहे ते किमान 12वी HSC पर्यंत वाढविण्यात यावे। कारण दिवसेंदिवस रोजगारांच्या समस्यांमुळे प्रायव्हेट व स्वतंत्र रोजगार करणाऱ्या व्यक्तींना खूप कठीण व संघर्षमय होत चालले आहे। एकीकडे सरकार द्वारा शासनात बसलेल्या कर्मचाऱ्यांना 7व्या वेतन आयोगानंतर 8वे वेतन आयोग देण्याच्या तयारीत आहेत, परंतु प्रायव्हेट काम करणाऱ्या व्यक्तींना 300 रुपये रोज कमविणे खूप संघर्षाचे झाले आहे। दररोज वर्तमानपत्रातून बेरोजगारीमुळे व वाढलेल्या कर्जामुळे आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे आणि शासनात सत्तेत बसलेले व्यक्तींनी सर्वसामान्य जनतेच्या भावनांचा व परिस्थितीचा विचार न करता मनमानी कारभार चालविल्या जात आहे। तरी RTE राइट टू एज्युकेशन शिक्षा का अधिकार या कायद्याअंतर्गत 1ली ते 8वी पर्यंत विनामूल्य मिळत असणारे शिक्षण हे किमान 12वी HSC पर्यंत मिळण्याबाबत अध्यक्ष प्रदीप मनवरे व सर्व गणपती नगराचे सदस्य यांनी केली आहे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रदीप मनवरे है। हाँ प्रदीप भाव, हाँ, फिलहाल कलेक्टर ऑफिस में आप क्यों आए? हम RTE के माध्यम से जो गवर्नमेंट की तरफ से 8वीं तक ही जो सुविधा देते हैं गरीबों के लिए पढ़ाई के लिए, तो ये सुविधा 12वीं तक बढ़ाई जाए, इसके लिए हमने निवेदन दिया है। एक्चुअली गवर्नमेंट ने RTE जो शुरू की है, खासगीकरण शिक्षा में जो खासगीकरण लाया गया है, यही बहुत गलत है, क्योंकि शिक्षा में खासगीकरण होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सब लोग गरीब है, गरीब तबके की ज़्यादा है और हमारे भारत देश की संस्कृति है। आर्टिकल अनुच्छेद क्या 21 का कहता है कि जो ज़रूरती चीज़ें हैं, हाँ, बुनियादी चीज़ें हैं, वो हर इंसान को मिलना ज़रूरी है, उसका हक और अधिकार है। लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें से पार्टीशन डाला, लोगों को अलग करने के लिए एक प्रकार की साजिश है। हाँ, आपने निवेदन दिया कलेक्टर साहब को? हाँ जी। उनका व्यवहार कैसा रहा आपसे? किनका? कलेक्टर साहब का। अच्छा था। एक तो कलेक्टर साहब मिलते नहीं है, पहली बात। हाँ हाँ, कलेक्टर साहब के बाद जब भी आए तब उन मीटिंग में सबसे ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर से हमको 10 बार चक्कर मार के देना पड़ा। अशोक भाई जोशी, विदर्भ न्यूज, अमरावती।